और जब आया भगवान के पास तो बहुत उसकी तारीफ हुई। राम ने कहा कि तू बहुत भारी बुद्धि के से काम किया। कहे मुकुट कैसे तुम लग गए कि भगवान मेरी ताकत नहीं है, आपकी ताकत, आपका कृपा जिसके पास हो जाता है वो सब कुछ कर सकता है। अच्छे साधक के लक्षण यही है कि तारीफ में परमात्मा की बड़ा रूप है। अपनी तारीफ को स्वीकार न कर ले, अगर अहंकार हो, अहंकार में पतन हो जाता है। भगवान मेरी ताकत नहीं है, ये सब आपकी कृपा है। और फिर आकर के और फिर तय हो गया कि युद्ध हो गया। तो इस प्रकार में अध्यात्म तरीका है। और हम क्लियर कर देते हैं, साधकों का काम है समझने का और उस पर चलने का। जब तुम लोग बैठ के भजन करते हो तो परमात्मा में प्रेम होना चाहिए। परमात्मा का नाम जपते हो, परमात्मा का रूप देखते हो, तो उस समय लगाव होना चाहिए। जैसे लोभी आदमी धन में प्रेम करता है, लोभी आदमी धन में जो प्रेम करता है, ऐसे ही भगत को भगवान में प्यार होना चाहिए। उसी का नाम अनुराग है, वही अन्नता है, अनुराग है। और ये मोह रावण है। ऐसी जब साधना तुम करोगे तो फिर ये माया रूपी, माया जितना मोह है, रावण है, क्रोध, कुंभकर्ण है, मृग, तमाम दुर्गुण सब दूर हो गए। और जब गैर समझे करोगे, कायदा कानून नहीं मानेंगे, तो कैसे काम चलेगा? जब वेग आता है मन के अंदर काम में जाने का, क्रोध में जाने का, तो उस समय अंगद को भी अपनी जोर लगाना चाहिए, अनुराग, तो रोक ले। अनुराग आ जाएगा तो फिर मन विषयों की तरफ जा नहीं पाएगा, परमात्मा में लगा रहे। और ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चार अंतःकरण है। तो मन के अंदर मोह आ जाता है, मेरा ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मोह रूपी रावण है। ये कैसे निकल के हटाया जाए, तब परमात्मा आ जाएगा। तो इस तरीके से साधक जब भजन करे तो जैसा उधर से जोधा हो लड़े वाला, वैसे ही तुम्हारी तरफ से भी पहलवान होना चाहिए। उधर से रावण है तो इधर से अंगद, उधर मेघनाद है, मेघनाद कहते काम के वेग, तो इधर लक्ष्मण है, विवेक। ऐसे योद्धा से योद्धा की युद्ध होती है, माया के योद्धा और परमात्मा का योद्धा। साधक के अंतःकरण में युद्ध होती है, ये बत कही होती है, जीत हार होती है। यही राम रावण का युद्ध है, साधक के अंतःकरण। अगर रावण की पलटन जी की जाती है तो
फिर माया के काम क्रोध लोभ मोह हार जाए, सब निकल जाए। और जो साधन कमजोर था तो राम की पलटन निकल जाएगी, माया में फंस जाएगा। ये वेशभूषा बना के मन न लगा तो फिर माया में चला जाएगा। और मन को माया से हटा लिया, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, तो परमात्मा आ जाएगा और माया भाग जाएगी। इसे अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर पहले दिमाग में आ गए और फिर उसे प्रैक्टिकल करें। अगर समझ में नहीं आएगी साधना, या अंतर जगत की युद्ध, तो फिर तुम युद्ध साधना नहीं कर सकते। पहले परमात्मा का प्रेम से लगन होनी चाहिए। मम गुण गावत पुलक शरीर, परमात्मा का जब गुणगान करे तो शरीर में वजन न रह जाए, पुलक आयमान हो जाए, मन उड़ के परमात्मा में लग जाए, तो शरीर में कुछ नहीं रह जाए। नाम में लग जाए, रूप में लग जाए, लीला में लग जाए, तो धाम आ जाएगा। इस तरीके से साधक कायदा से जो साधना करनी है, तो ये तरीका है। और वैसे ही जब मन आया तब बैठ गए, थोड़ा कर लिया, और फिर बाहर के कामों में मन लगा रह गया, और फिर जब शाम सुबह हुआ थोड़ा पेट कर लिया, फिर बाहर के मनों में काम लगा, और मन को पाया नहीं मिलता, मोह में लग जाता है, क्रोध में लग जाता है, द्वेष में लग जाता है, ईर्ष्या द्वेष, तो फिर कोई साधन नहीं हुआ। साधन करें या न करें, इससे कोई फायदा नहीं। अगर उनका कब्जा नहीं छुड़ा पाए, या अंतःकरण से काम का वेग नहीं गया, क्रोध नहीं गया, लोभ नहीं गया, मोह नहीं गया, तो फिर भजन करने से फायदा ही क्या हुआ। भजन ऐसा किया जाए जिससे कि ये माया का डेरा कब्जा शरीर को छोड़ के भाग जाए, तो परमात्मा आके बैठ जाए। जब ये माया रूपी परेशानी दूर होगी, तब शांति रूपी परमात्मा आ जाएगी। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, सब ठटाए फुलाए गाली, एक संग नहीं हुआ, हंसना रोना एक साथ थोड़े हो। इसलिए भजन करने की विधि है रामायण, भजन करने की विधि है गीता। पहले इनको पढ़ो, फिर उनके आशय को समझो, कौन तरीका है और कैसे लड़ना बताती है। विपक्ष का जो दुश्मन है वो रावण है, मोह रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, लोभ नारायण है, कपट काल्यन है, अभिमान है रावण है। ये सब दुष्ट पहले से जमा है।
और ज्ञान रूपी लक्ष्मण, विवेक रूपी लक्ष्मण, वैराग रूपी हनुमान, अनुराग अंगद, धर्म ददबल, नेम नीलन, सूरत सुग्रीव, इन बंदरों ब्रह्म ज्ञान को लाना पड़ेगा, तभी राक्षसों को मार मार के हटा दे। तो जब माया का कब्जा हट जाएगा तब परमात्मा का कब्जा हो जाएगा। इसलिए इसकी जानकारी करो। जानकारी के लिए रामायण पढ़ो, तो रामायण का वेग तो होता बाहरी अर्थ, माया ही माया में रामायण हो जाती है। सुन लिए, रावण की भी तारीफ अच्छा लगता है। मेघनाथ जो काम का रूप है, जो बुद्धि खराब करके विषय में लगा देता है, वो अच्छा लगता है रामायण में लीला देखने में, कोई बुरा नहीं लगता। तो ये लीला फायदा नहीं करती, ये दुर्गुणों को दूर नहीं कर पाती। इसलिए दुर्गुणों को दूर करेगी अध्यात्म जगत का अर्थ। तो बाहरी जगत की, स्थूल जगत की साधनाओं को, वाक्यों को अंतर जगत में घटाना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा कि ये झगड़ा, ये रामलीला तो हमारे अंदर हो रही है। और जब ये अंदर समझ में आ जाएगी तो रहा लग जाएगा। कह तो मैं रहेगा, नहीं तो तू रहेगा। कह तो रुलाई रहेगी, नहीं तो हंसाई रहेगी। कहीं तो माया रहेगी, नहीं तो परमात्मा रहेगी। दो नहीं रहेगी। ऐसे ढंग से जब दिल दिमाग में समझ आ जाती है तब साधन किया जाता है। सोच सोच के, समझ समझ के। तो गुरु बाबा जो कुछ बताते हैं उसको पकड़ के अंदर रख दिया, उस पर चलना पड़ता है। इस तरह से रामायण का नाम रामायण है, जो बाहर रामायण होती है उसका नाम है रामायण, और जो अंदर अध्यात्म जगत का अर्थ है उसका नाम है रामचरितमानस। गोस्वामी जी ने दोनों अर्थ अलग अलग कर दिए। राम के चरित्र मन से काम करो, अंदर से काम करो, वो साधन में फायदा करे। और ये जो रामलीला होती है तो बाहर होती है, तो देखने आंखों से अच्छा लगता है, समाज की बात है, उन्हें जो घटना होती है अच्छा लगता है। और सुन लिए, देख लिए, सुन लिए, और देखना बाहर बाहर रह गया, सुनना रहा वो निकाल दिए, और काम क्रोध अंदर बैठे रहे, उनका कब्जा छूटा ही नहीं, और रामलीला हो गई। रामलीला कहते हैं युद्ध को। जैसे भाई यूक्रेन और रूस में युद्ध होगा, संसार घबराए पड़ा हुआ है, एटमी युद्ध न हो जाता मर जाए सब। ऐसे ही युद्ध साधक के अंदर होती है।
तो समझने के लिए अभी गलत। अब जितने बात हमने बताई उसमें तुम लोगों को कोई नहीं समझ में आया हो तो बताइए, तो हम उसका उत्तर फिर बताएंगे। और हम ऐसा मान लेंगे कि सबके समझ में ठीक से आ गया, कल फिर आगे कल का कोर्स फिर आगे चलेगा, तो फिर उसी हिसाब से फिर हमको आगे की बात बतानी पड़ेगी। और जब वो साधक समझा है नहीं, मारा संकोच के बोलता भी नहीं, तो लीच और कंपनियां थे, साधन वाधन वाले नहीं। ये तो इधर से उधर से टिट पार टाइट, जैसा का तैसा होना चाहिए। गुरु बताता जाता है, साधक ग्रहण करता जाता है। दसों इंद्रियां 10 रथ है, और साधन में कुशल हो जाए इंद्रियां तो कौशल्या है। ये दशरथ और कौशल्या, ये दोनों इंद्रिया और कुशलता, इन दोनों का जब संपर्क हो जाए तो परमात्मा पैदा होता है। दशरथ पिता है, कौशल्या माता है। दसों इंद्रियां मेहनत करेगी और कुशल हो जाएगी साधन में, तब परमात्मा रूपी राम पैदा होंगे। अबध सरिस मोह प्रिय नहीं सो, और यह प्रसंग जाने को सब नहीं जानते। कोई जानता है कि कैसे अवध में भगवान पैदा होते हैं। जन्म भूम मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू बह पावन। अंदर श्वासा रूपी सरजू बह रही है। जो मन जैसो विदेही प्रयासा, वो श्वासा में थोड़ा मंजन कर ले, जप कर ले, विदेही प्रयासा मम समीप पावई डरबासा। परमात्मा कहते हैं कि ये शरीर मेरी जन्म भूमि है, ये अंदर सरजू बह रही है, ऊपर जाती है नीचे जाती है, श्वासा ये सरजू है। इसका जो जाप कर ले, अजपा जाप, अनहद जाप, जो मन जैसो विदेही प्रयास, बगैर मेहनत के, और मम समीप पावे डरबास। परमात्मा कहते हैं मेरे पास पैदा हो जाते हैं। और यह अयोध्या जो जहाँ सिटी है हैदराबाद के पास, यह में ऐसा ही है जैसे सब है, कोई अंतर नहीं। शिव पुराण में कहा जाता है कि काशी में जो कोई मरता है तो शिव लोग जाता है सीधा। तो गांव से जब मरने लगते हैं तो आदमी को टांग के जल्दी जल्दी लेके भागते हैं कि हो जाए कि मरे। ये ढोंग धतूर है, ये से नहीं कुछ होता। चाहे मर घर कहीं भी मरे, अगर परमात्मा हृदय में आ गया तो कहीं भी मर रहे वही कल्याण हो जाए। काया रूपी काशी है, मन रूपी मथुरा है। ये अपर अवध है। बध माया के वशीभूत हो गया तो बध, अवध उसका उल्टा। माया से जो रहित है वो है अवध। परमात्मा का रहने की जगह, परमात्मा का स्वरूप
तो इनको ऐसे ढंग से जब लिया जाएगा जहाँ इनके ठिकाने हैं, अब अंत सत्य बैठा के बता देना तो जो कि तो बना रहेगा, कोई ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। आदमी कथा कहता है, पुराण कहता है, भागवत बाँची जाती है, सब सुनते हैं, आनंद आ जाता है। परमात्मा का चरित्र है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर हो नहीं पाता। सुन लिए और कानों से निकल गए, जैसे के तैसे रहे। जब दुर्गुण निकले और सद्गुण आके बैठ जाए तब परमात्मा का शरीर आ जाए, तब कल्याण हो। अच्छा, ओम श्री सद्गुरुदेव